धाम श्री मोक्षधाम मंदिर में संकट निवारिणी महाशक्ति माँ काली माता का भव्य दरबार है। माँ शीतला के भव्य और विशाल मंदिर में दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ अर्थात माँ चामुंडा और मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान भी प्राण प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों ही भव्य प्रतिमाओं को विद्वान आचार्यों ने 5 दिन तक गंगा जल में, अन्न में, धन में तथा और अन्य अनेक विधियों से स्नान ध्यान करा के वेद शास्त्रों के विभिन्न आवश्यक वेद मंत्रों की शक्ति से प्राण प्रतिष्ठा का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठित किया है। यही कारण होगा कि इन भव्य विग्रहों यानी मूर्तियों में भक्तों को अद्भुत आशीर्वाद की शक्ति का आभास होता है। करुणामयी काली माँ के परम भक्त माँ के चरणों में जो भी अरदास लगाते हैं, माँ उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करती होंगी, तभी तो वह दूर दूर से भक्त दर्शनों के लिए आते रहते हैं। महाकाली माँ की पूजा अर्चना का कोई विशेष निश्चित दिन नहीं होता है। हर दिन माँ की कृपा से भरे होते हैं, परंतु किसी कारणवश अधिकतर भक्त शुक्रवार को माँ की पूजा का पवित्र दिन मानते हैं। कहीं कहीं किसी कारणवश भक्तजन अष्टमी को भी माँ की विशेष पूजा का दिन मानते हैं, परंतु श्री मोक्षधाम मंदिर में प्रत्येक दिन ही काली माँ की पूजा अर्चना अथवा आरती होती है। भक्तजन अपने दुख संकटों के निवारण हेतु माँ के दरबार में श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ जब जब पूजा अर्चना करते हैं तो माँ काली अवश्य ही अपने अनेक आशीर्वादों से सबकी झोली भरती हैं। अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद अक्सर भक्तों को देखा जाता है कि वह भंडारा कराते हैं। मंदिर में होने वाली गरीब निर्धन कन्याओं की निःशुल्क शादी के लिए कुछ दान देकर सहयोग करते हैं, या यहाँ विधवा बहन बेटियों को दी जाने वाली राशन सामग्री और उनकी पेंशन हेतु दान का सहयोग करते हैं, अथवा यहाँ मंदिर में विकलांग भाई बहनों को दी जाने वाली सहायता के लिए दान का सहयोग करते हैं। महाकाली माँ के दर्शन के बाद माँ शीतला के दर्शन करते हैं। साथ ही वैष्णो माँ के दर्शन करके विशेष ऊंचाई पर चढ़कर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए 3 परिक्रमा भी करते हैं। तत्पश्चात गुफाओं के दर्शन करते हैं और विशाल एवं मनोहारी पार्कों का भी आनंद उठाते हैं। जब काली मंदिर में काली माँ के जयकारे के साथ सभी भक्त भक्ति भाव में डूबकर 3 परिक्रमा करते हैं तो वातावरण आनंद से भर जाता है। यह श्री मोक्षधाम मंदिर गुड़गांवा वाली शीतला माता का एक भव्य, विशाल एवं मनोहारी मंदिर है। गुड़गांवा वाली माँ शीतला की शक्ति को विद्वान आचार्यों द्वारा आवाहन करके यहाँ प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। दीन दुखी, निर्धन, बेसहारा विधवा बहन बेटियों को खाद्य सामग्री और पेंशन, विकलांगों को सहायता, गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी करने में परम श्रद्धेय दानदाता खुलकर दान का सहयोग दे रहे हैं। अपने दुख संकट दूर करने तथा पुण्य लाभ कमाने हेतु और भी दानशील पूज्य दानदाताओं से यहाँ जुड़ने के लिए विनम्र अनुरोध किया जाता है। अपने भक्तों के दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शाहदरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांवा वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वाके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार पूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। चुन्नी बांधने के बाद माँ के शीतला जल कुंड से 7 बार पथवारी माताओं के नाम की मिट्टी निकालते हैं और मंदिर में 7 माताओं, चामुंडा माँ, माँ शाकुंभरी, शीतला माँ, छोटी माता, बड़ी माता, पथवारी माँ और कुल देवी के श्रद्धा के साथ दर्शन और पूजा करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। यहाँ से जो कुछ भी मिलता है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या मिलता है? यहाँ से मुझे दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल और नमक बहुत कुछ मिलता है। ये सब कुछ जो मिलता है दानदाता दान देते हैं
उसमें से मिलता है, तो आप उन दानदाताओं के लिए क्या दुआएं करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, भगवान उनके बच्चों को खुश रखे, माता रानी उनके पास इतना दे कि वो हम जैसे इनको भी थोड़ा बहुत उसमें से दान कर सके, ताकि हमारे बच्चे भूखे ना रह सके। भगवान उनको इतना भंडार भरे कि उस भंडार से थोड़ा सा हम जैसों को भी मिल सके। मैं माता रानी से यही दुआ करूँगी कि भगवान सदा उनको खुश रखे। आपको यहाँ से राशन सामग्री जो दी गई है, तो आपको क्यों दी गई है? हाँ भैया, हम परेशान है। हम जहाँ हर मंदिर मिलते हैं पैसा मिलता है, राशन चीनी तेल आटा पानी सब मिलते है। गरीब आदमी हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे जहीं तो गुजारा चलते है। मंदिर द्वारा गरीब निर्धन कन्याओं और दिव्यांग कन्याओं की शादी आवश्यक कन्यादान सहित पूर्णतः निःशुल्क कराई जाती है। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा सभी सुविधाओं सहित एक आदर्श गौशाला का निकट भविष्य में निर्माण होने जा रहा है। गौ माताएं सड़कों पर या यहाँ वहाँ आवारा घूमती देखी जाती हैं, कुछ भी खाती हैं या भूखी रहती हैं। आज गौ माताएं दुखी हैं, अनेक तरह से सताई भी जा रही हैं। कभी किसी परिस्थिति के कारण अथवा अज्ञानतावश कुछ लोग परम पूज्य देवतुल्य अथवा पाप हारिणी गौ माताओं को बूढ़ी हो जाने पर, अपंग हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, किसी शारीरिक दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर अथवा गौ माताओं द्वारा दूध ना दिए जाने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। देवता और भगवान स्वयं जिन गौ माताओं के चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को परम सौभाग्य में बदल लेते हैं, उन्हीं प्रातः वंदनीय गौ माता के साथ जो निंदनीय और दर्द भरा जो भी होता है, उसे देखकर या सुनकर धर्मशील और गौ भक्त लोगों का सिर नीचे झुक जाता है। कभी कभी सड़क या रास्ते पर पड़ी बीमार और कराहती हुई गौ माताओं को देखते ही भाई बहनों की आंखों से बहते हुए आंसू लाख लाख बार रोकने से भी नहीं रुकते हैं। दुख तब बढ़ जाता है जब उनको कष्टमय दुख में तड़पते हुए देखकर भी इंसान निर्दयता के साथ उनके पास से गुजर जाता है, परंतु उनको किसी पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचाने के लिए उसका दिल नहीं पसीजता। इसी दर्द भरे गायों के जीवन को देखकर एक परम भाव कह रहा है कि ऐसी आदर्श गौशाला का निर्माण कराया जाए, जहां उन्हें सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर की देखरेख हो, गौशाला हर तरह से गायों के लिए आरामदायक हो, ताज़ा हरा भरा चारा, बिनौला, भूसा, सानी, खल, शुद्ध जल तथा सेवक भी गौभक्त हों। गौशाला भक्ति के गीतों से प्रातःकाल गूंज उठे, इतनी आनंदमय रहे कि गौमाता के परम भक्त श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच आकर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सभी जानते हैं कि गौमाता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता के दर्शन मात्र से शरीर में दिव्यता जागृत हो जाती है। गौमाता का मूत्र, गोबर, उसकी पूंछ, सांस, चरण आदि अंग प्रत्यंग में एक दिव्य शक्ति होती है जो मानव जीवन को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। गाय को माताएं रसोई की पहली रोटी या लोआ देती हैं। आप गाय का दूध भी और माखन भी देवताओं पर चढ़ाते हैं। गौशाला में चारा देकर उनकी सेवा के लिए अनेक भाई बहन दान देकर अपने को धन्य करते हैं। आप अपने सुझाव या सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौ सेवा त्याग है, तपस्या है, भगवान की भक्ति है। सैकड़ों और हजारों धर्म के कार्य करने के बाद भी उनका फल एक गौ माता की सेवा के बराबर भी नहीं हो सकता है। जो भाई बहन भगवान कृष्ण स्वरूपा गौ माता को केवल दूध का साधन अथवा व्यापार का साधन समझते हैं, वह भी अगर उसे माँ की तरह ही उसकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुशहाली और धन धान्य से सदैव संपन्न रहते हैं और भगवान की अनंत कृपाएं भी उन पर बनी रहती हैं। भूमि दान करना जन्म जन्मांतर तक या अनेक पीढ़ियों तक कल्याणकारी होता है। अनेक आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक सुविधाओं के साथ संपन्न तथा डॉक्टर्स की देखरेख में रहने वाली आदर्श गौशाला के निर्माण कार्य में सुझाव या दान का सहयोग देने के लिए इच्छुक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।